आज है 19 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। काफ़ी दिनों का गैप आ रहा है वीडियो अपलोड होने में, लेकिन कुछ नहीं होता जनाब। कभी कभी आता है, लेकिन काम की बात कभी कभी भी पता चल जाए ना, तो वो भी बहुत मायने रखती है, कीमती होती हैं मेरी बातें उनके लिए जो पौधों से प्यार करते हैं। और कभी कभी तो वो प्यार करने वाले लोग मुझे कहते हैं, अरे आप तो कहते हैं कि पौधों से प्यार करते हो, आप फिर पौधों को काटते क्यों हो? पौधों की टहनियाँ क्यों तोड़ देते हो? उनकी जड़ें क्यों काट देते हो? सुनने में और देखने में ये बातें काफ़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन पौधों की लाइफ के लिए, इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा गार्डन जो गर्मी का सीज़न शुरू हो गया, सर्दी वाले पौधे जिनमें अभी तक टमाटर ही बचे हुए थे, और इतने ज़्यादा टमाटर लगे इस साल, इतने लगे, जानते हैं मैंने गुस्से में आकर ये सारे टमाटर लगाए थे इस साल। लाहौर में 2025 को टमाटर 420-450 रुपये पर केजी हो गए थे। तो मुझे इतना गुस्सा आया कि एक ऐसा लैंड पाकिस्तान जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको ख़त्म कर करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं, कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, जिस ज़मीन के अंदर इतनी ताकत मौजूद थी उसको ख़त्म करके पक्का बनाया जा रहा है। और घर की खेती, टमाटर जो कि घर की खेती थी, इतनी महंगी कर दी कि गरीब आदमी बेचारा हंडिया पकाने के लिए 10 रुपये के टमाटर भी नहीं डाल सकता। बस इसी गुस्से में और जज्बे में मैंने पूरे अपने दोनों टेरेस को टमाटर के डिफरेंट काइंड से कवर कर दिया। उनमें चेरी टमाटोज़ भी, उनमें बीफ टमाटोज़ भी, उनमें बेल वाले टमाटर भी, उनमें जाड़ी वाले टमाटर भी, जो कि आपने वक्त के साथ साथ तो इस चैनल पर देखे ही हैं। और अभी भी इतने टमाटर लगते हैं, और अभी भी मैं इतने टमाटर गिफ्ट कर रहा हूं लोगों को कि मैं तंग आ गया हूं दे देकर टमाटर। अभी भी गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं टमाटरों के, जो कि वक्त के साथ साथ पक रहे हैं। ये देखिए, ये लाल हो गया, ये देखिए अभी ये भी गुच्छा लगा हुआ है। लोग कहते हैं, यानी आप में से ही कुछ लोग कहते हैं कि अब गर्मी आ गई है, पौधों की हालत ख़राब हो गई है, पत्ते सूख गए हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन मेरे पौधे देख लीजिए, अभी भी अप्रैल की आज 19 तारीख है, इतवार का दिन है। गर्मी तो होती ही है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगे तो टमाटर के पौधे पर थोड़ा सा अगर शेड बना दिया जाए ना, तो भी टमाटर के पौधों पर थोड़ा सा अच्छा असर शुरू हो जाता है। क्योंकि जब लू चलती है, गर्म हवा चलती है, फिर तो पत्ते सूखने ही सूखने हैं। चलिए, टमाटरों पर बातें बहुत हो गई, जब मैं हार्वेस्ट कर लूँगा तो आपको दिखा भी दूँगा। आजकल ज़्यादा बातें टमाटर के पौधों पर इसलिए होती हैं क्योंकि मुझे गुस्सा ही इतना था, और गुस्सा अभी तक मैं निकाल रहा हूँ। अभी भी मार्केट में टमाटर का रेट 80 रुपये किलो है, और मैं उन लोगों को ज़्यादा दे रहा हूँ जो लोग बेचारे ख़रीद नहीं पाते। इजहार को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी इजहार की तरह सोचने लगेंगे। ये बीफ टमाटो है, जानते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, अरे इसको क्या हो गया, ये झुर्रियाँ पड़ गई, टेढ़ा मेढ़ा टमाटर। जी हाँ, ये होता ही ऐसा है। ये देखिए, मुझे किसी ने ये भी कहा था कि बीफ टमाटो, जिसमें बीफ स्टेक है, इसको बीफ स्टेक कहते हैं या स्टेक कहते हैं, कुछ इस तरह का नाम है। कहते हैं कि ये लाहौर में सही कामयाबी के साथ नहीं लगा सकते। तो मैंने लगा कर दिखाए, और इतने लगा कर दिखाए और इतने लोगों को बांटे भी कि बस पूछिए ही मत। जी हाँ, पूछिए ही मत। और एक और मज़े की बात बताऊं, मेरी मिट्टी के बारे में आप तो जानते ही हैं, इसके अंदर केमिकल भी है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है। दोनों का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। कैसे दिखाता हूँ। ये है मेरा एक टमाटो, जिसको मैंने तकरीबन 25 दिन पहले, तब ये लाल हो चुका था, इसको मैंने उतार कर रख लिया था गर्म जगह पर ही। ये जो मेरा है ना, ये स्टोर रूम है मेरा, यहाँ पर इस शेल्फ़ के ऊपर मैंने इसको रख लिया था। और 20 दिन के बाद, या शायद 25 दिन हो गए, मुझे याद आया कि अरे मैंने तो टमाटर रखा था, उसके अंदर से बीज मैंने निकाल कर अगले साल के लिए स्टोर करने थे। तो जब मैंने टमाटर को पकड़ा, और अभी भी ये टाइट है, गला नहीं है, झुर्रियाँ नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मेरी मिट्टी ज़्यादा केमिकलाइज नहीं है। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छे से ऐड है, इसके अंदर बायोलॉजिकल ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलती है। तो जिस मिट्टी के अंदर सिर्फ केमिकल होगा, उसका फल कुछ ही दिनों के अंदर गलना शुरू हो जाएगा, वो प्रिजर्व हो ही नहीं सकता। और इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही रख दिया था, तो माशाल्लाह अभी भी ये बिल्कुल टाइट है, नरम नहीं हुआ, गला नहीं, ख़राब नहीं हुआ।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर चलता रहेगा, बायोमास ऐड करते रहेंगे, बैक्टीरिया फंगस अच्छे वाले ऐड होते रहेंगे, तो फिर आपकी मिट्टी अच्छे से अच्छी होती रहेगी और उसमें से जो फल बनेगा वो जल्दी गलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। पहले 5 मिनट का भाषण तो आई थिंक मैंने यहाँ पर ही दे दिया। चलिए अब बात करता हूँ, मैं असल में अब इस गार्डन को कुछ ट्रॉपिकल लुक फिर से देना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह मैंने ठान भी लिया है कि मैं इस साल ट्रॉपिकल लुक फिर से दे दूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम यकीन मानिए अब मिल नहीं पाता। बस जो गुस्सा था ना टमाटरों का, वो तो मैंने खूब अच्छे से लगा लिया। ये देखिए कितनी अच्छी शेप है इस टमाटर की, बस रंग बिरंगे टमाटर इस बार लगा दिए मैंने। ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से ना सब्ज़ी वाले पौधों को ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। ये देखिए बिल्ली ने ख़राब कर दिया था सारा काम। बेल थी ये हलवा कद्दू की, उसके ऊपर आकर ये यहाँ से टहनी टूट गई और अब दोबारा से एक नई टहनी यहाँ से निकल रही है। ये हलवा कद्दू भी देख लीजिए ना जनाब। उसके बाद अपनी दिल की सारी भड़ास निकालता हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह मेरे हाथ से भी बड़ा हो गया और एक ये लगा हुआ है, बड़ा हुआ है। इसको मैंने गमले पर रख दिया था क्योंकि लटकाने की यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए ये काफ़ी डी शेप सा दिख रहा है हमें। जो लटक रहा है या ज़मीन पर ऐसे ही बड़ा होता, उसकी शेप सही मेंटेन होती है। अभी दूसरी साइड पर भी है, वो भी दिखा दूँ। थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखा दूँ ना, ताकि आप लोगों के अंदर भरोसा पैदा हो सके कुछ करने का। ये देखिए तोरी लग गई ना, बड़ी भी हो गई। एक यहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है। ये तो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, अब ये उतारने के काबिल है, लेकिन दिल नहीं चाह रहा उतारने को। असल में आपको मैंने दिखाना होता है, अगर मैं उतार लेता तो आपको लगता शायद कि इसको कुछ लगा ही नहीं था। ये देखिए एक यहाँ पर भी बन रही है, एक ये भी लंबी हो गई, फूल भी खिले हुए हैं, और एक ये देखिए जनाब यहाँ पर भी है। और कुछ स्क्वाश दिखाता हूँ आपको। जो टिंडा चपनी होती है ना, ये लंबे वाली टिंडा चपनी समझिए वही है। देखिए ये 2 लगी हुई हैं, ये उतारने के काबिल हैं। चलिए इसको मैं उतारता हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त है। पिछली वीडियो में भी आपने देखा था ना, मैंने उतारी थी। अरे ये थोड़ी सी रह गई, बीच में से ये टूट गई है, तो ये एक और लग रही है यहाँ पर। इस तरह का फल लगता ही रहता है। हरी मिर्चें भी देखिए बनना शुरू हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये केन चिल्ली वैरायटी है, केन इसका कहते हैं। मिर्च काफ़ी कड़वी होती है, लेकिन अभी मैंने इसका जायका चेक ही नहीं किया। करूँगा, देखूँगा वाकई में ये कड़वी थी या नहीं। इसका ज़रा शेप देखिए, ज़बरदस्त है ना। तो चलिए जनाब अब मैं बात बताता हूँ आपको। बस एक और चीज़ देख लीजिए, ये है हमारा हलवा कद्दू पम्पकिन। कितना खूबसूरत और शेप भी मेंटेन है और साइज़ भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। सिर्फ 12 इंच के गमले के अंदर एक पौधा लगा और उसके ऊपर एक फल बन गया। 12 इंच के गमले के अंदर बेल को सिर्फ एक ही फल लग जाए तो काफ़ी रहता है। जितने 12 इंच के गमले उतने ज़्यादा फल। और ये काफ़ी हैवी वेट भी होता है, वज़न भी होता है इसका, तो एक फल भी सही से अपना साइज़ बढ़ा ले तो काफ़ी रहता है। ये देखिए यहाँ पर भी टमाटर ही टमाटर। अभी मैंने दूसरी छत पर पानी दिया, अरे वो पाइप पानी भर गया, मैं ज़रा चेंज कर लूँ। जी तो मैं था ट्रॉपिकल लुक पर। ट्रॉपिकल लुक में सिर्फ हाउस प्लांट्स ही नहीं आते, ट्रॉपिकल लुक में ट्रॉपिकल पौधे भी आ जाते हैं। और ट्रॉपिकल पौधे में सबसे पहला जो मेरा पौधा है ना, वो ये पॉलीथीन के अंदर लगा हुआ छोटा सा खूबसूरत सा सुंदर खानी अंगूर का एक पौधा। यहाँ से शुरुआत होगी मेरी। इसको मैं बड़े गमले के अंदर लगाऊंगा, फिर ये थोड़ी बेल बड़ी हो जाएगी, फिर जगह तब तक यहाँ पर और भी खाली हो जाएगी। फिर इस बेड के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर मैं इस बेल को लगाऊंगा। सुंदर खानी अंगूर लंबा होता है। नर्सरीज़ पर जब आप ख़रीदना चाहें तो नर्सरी वाले झूठ बोलकर आपको कोई ना कोई बेल तो बेच ही देते हैं, और जब 2 से 3 साल के बाद उसको फल लगता है तो आपको मालूम पड़ता है अरे ये क्या दे दिया था हमने तो सुंदर खानी कह कर लिया था, ये तो कुछ और ही निकल आया। तो धोखाबाजी तो दुनिया में चलती ही रहेगी। तो ट्रॉपिकल लुक मेरी यहीं से शुरू होती है। ये जो गंद पड़ा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी वर्कशॉप है। यहाँ पर बैठकर जब इन चीज़ों को देखता हूँ तो दिल चाहता है कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर करूँ गार्डनिंग का, या कटाई करूँ, या कलमे लगाऊँ, या फिर बीज लगा लूँ, या इस तरह की खूबसूरत सी सॉइल बनाकर उसमें कैक्टस या सैक्यूलेंट लगा दूँ। वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह अब हम सीखते रहेंगे। पीस लिली का पौधा देखिए कितना अच्छा स्पैथ निकाल रहा है। इसको फूल नहीं कहेंगे, ये स्पैथ होता है।
अब इसमें से भी पौधे मल्टीप्लाई हो चुके हैं। देखिए इस गमले के अंदर जो कि 12 इंच का है, 3 से 4 पौधे तो 3 पौधे तो मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि डिवाइड करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। सैंचेज़िया की भी मैंने कुछ कलमें लगाई थी, इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब ये पौधे थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। सैंचेज़िया बहुत खूबसूरत शेडी एरिया का पौधा है, ये वाला कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इसका बड़ा पौधा ये रहा। तो ट्रॉपिकल पौधे में सिर्फ हाउस प्लांट्स ही नहीं होंगे, फ्रूट वाले पौधे भी होंगे। फल वाले पौधों में कौन कौन से हम छत के ऊपर कुछ कामयाबी के साथ लगा सकते हैं वो आने वाले दिनों में हम ज़रूर सीखेंगे। जो कलम रह गई थी अंजीर की, जिसको मैंने कहा था अरे ये काफ़ी मोटी कलम है, इसके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है, तो देखिए माशाल्लाह एक ही मोटी टहनी में से कम 5 या 6 शूट्स निकले, यानी 6 टहनियाँ एक ही कलम से निकल आई। क्योंकि ये मिच्योर थी, अगर ये ख़राब हो जाती तो कुछ भी ना निकलता, और अगर चल जाती तो ज़्यादा टहनियाँ निकलती और पौधा जल्दी ही मिच्योर हो जाता। तो बिल्कुल वैसा हुआ, ये कलम कामयाब हो गई और देखिए कितनी ज़्यादा शूट्स इसकी निकल आईं। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट करने से ही हमें सीखने को मिलता है। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरे मौजूद हैं। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस मिट्टी में ज़्यादा अच्छी कलम चलती है, किस में बीज सही से उगते हैं, कौन सी मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है, कौन सी मिट्टी धूप में जल्दी खुश्क नहीं होती, किस मिट्टी का ज़्यादा फ़ायदा है और किसका ज़्यादा नुकसान। ये सब बातें इस चैनल पर फिर से नए अंदाज से बयान करने की मैं कोशिश करने वाला हूँ, जो कि आज से ही हो चुकी है। देखिए छोटा सा पौधा, कितने इंच का गमला है ये, सिर्फ़ और सिर्फ 4 या 5 इंच का गमला, और इसके अंदर सिर्फ एक टहनी वाला पौधा, और उसमें भी मिर्च लगी हुई, और उसके ऊपर ज़्यादा फूल भी लग गए हैं। इसके अंदर से भी मिर्चें बनेंगी। तो स्पेस मैटर नहीं करती, मैटर क्या करती है इस मिट्टी के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स। मिट्टी के अंदर ताकत होगी तो आपके पौधे में ताकत आएगी, और पौधे में ताकत आएगी तो फिर उसका फल है उसके अंदर भी ताकत आएगी। ये दुनिया भी ताकत के ऊपर ही बनी हुई है। जब ताकत ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोरियाँ शुरू हो जाएंगी, तो फिर कुछ भी हो नहीं पाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसलिए मिट्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। जो सब्ज़ियां उगाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ घरों में सब्ज़ियां उगाएं और उसके ऊपर ही वीडियोज़ मैं अपलोड करूं, तो उनके लिए भी वक्त के साथ साथ बहुत कुछ मैं बताता रहूँगा कि मिट्टी है क्या। मिट्टी ही आपके लिए सब कुछ है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना 100 बातों की 3 बातें, और वो तीनों बातें ख़त्म होती हैं आपकी मिट्टी पर। ये है सूखा धनिया, पौधा बड़ा हो गया, अब ये मिच्योर हो गया, बीज लग गए। एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ था, वो मैंने उखाड़ लिया, उनमें से बीज मैंने इसी मिट्टी के ऊपर फेंक दिए। देखिए सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही ये धनिए के बीज उग गए, क्योंकि ये अभी बिल्कुल फ्रेश थे। जब ये ग्रीन थे तो उसके बाद सूखने लगे थे। जैसे ही ये सूखे, 2 से 3 दिन सूखने पर लग जाते हैं ना, तो मैंने इनको मिट्टी के ऊपर फैला दिया। स्टोर नहीं किया इनको, बस ऐसे ही जैसे ये सूखे सूखे से आपको बीज दिख रहे हैं, ऐसे इनको लिया और मिट्टी के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया, तो ये उग गए। पूरी मेरी इस क्यारी के अंदर देखिए बीज कितने अच्छे अंदाज से सब के सब उग रहे हैं। नमी भी बरकरार है। मिट्टी अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस चैनल के ऊपर ज़्यादा हाउस प्लांट्स के ऊपर और फल वाले कुछ पौधों के ऊपर वीडियोज़ लाता रहूँगा। फल वाले पौधे कौन से होंगे, जैसे लेमन प्लांट तो चल ही जाता है गमलों के अंदर, अंजीर का पौधा भी चल जाता है, फल भी देता है। इनके अलावा नाशपती है, शान खुदा, आम है। इस तरह की कुछ वैरायटीज़ मैं लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वादा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इतनी हिम्मत नहीं रहती, अब थक जाता हूँ मैं। तो जितना भी पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपना पर्सनल नॉलेज शेयर करता रहूँगा। वो तो अब भी करता आ रहा हूँ, कोई दो राय नहीं है इसमें। जो हकीकत होती है वो आप लोगों के सामने बयां कर देता हूँ। ये कड़ी पत्ते का पौधा देखिए, अब इसको बीज लग गए हैं। ये साथ में टमाटर लगा हुआ है, ये इसका नहीं है। इसी गमले के अंदर मैंने चेरी टमाटो का पौधा लगा दिया था, जो वो भी बड़ा हो गया और उसको भी चेरी टमाटोज़ लग गए। तो 12 इंच के गमले के अंदर कड़ी पत्ते के पौधे को खूब फूल लगे, खूब खुशबू आई, और फिर ये छोटे छोटे से फल बन गए। अब इनके फल लाल होंगे और उसके बाद काले हो जाएंगे, और फिर इनके अंदर से बीज बन जाएंगे। फिर इनको तोड़कर हम अलग अलग बहुत ज़्यादा पौधे बना सकेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अब इस चैनल पर वक्त के साथ साथ आने वाली है कि कौन से पौधे को किस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो पौधा कलम से चलेगा, बीज से चलेगा, या फिर डिवाइड होकर चलेगा।
किस पौधे को बीज लगते हैं, किसके बीज नहीं उगते, इस तरह की बहुत सारी मालूमात आएंगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। लेकिन डेली वीडियोस अपलोड नहीं होंगी। और इस टेरेस के ऊपर माशाल्लाह अंजीर भी खूब अच्छे से लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी हो रही हैं वो। और यहाँ पर टमाटर मज़ीद पक रहे हैं, लंबे लंबे से खूबसूरत शेप वाले। ये देखिए, ऐसा टमाटर आप उतार लेंगे ना तो ये है कि कुछ दिनों के लिए आपके किचन में आराम से रहेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाल रंग में बदलने लगेगा, फिर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हरे टमाटर को मत उतारिएगा, हल्की सी रेडनेस उसमें आ जाए तो फिर आप उसको उतार सकते हैं। और यहाँ पर जनाब बैंगन के बगैर तो वीडियो अधूरी हो जाएगी ना। आपके बैंगन लगते नहीं और मेरे बैंगन कभी रुकते नहीं। देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा मोटा बैंगन, इसको उतार लेते हैं। इस तरह के और भी देखिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। असल में मुझे इस वक्त कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा, धूप आ रही है ना स्क्रीन के ऊपर, तो मुझे सही से स्क्रीन दिख नहीं रही। उम्मीद है कि आपको ये बैंगन सही से दिख रहे होंगे। इसी तरह बहुत ज़्यादा फल अंजीर को भी लगा हुआ है, बड़ा हो रहा है, जो वक्त के साथ साथ लाल भी होगा। चिड़ियाँ आती हैं, काफ़ी सारा फल यहाँ से चिड़ियाँ ही उतार लेती हैं, तोड़ लेती हैं। देखिए टमाटर के गुच्छे यहाँ पर भी बने हुए हैं। टमाटर महंगे बेचने वालों पर मुझे बहुत गुस्सा था, इसलिए मैंने इतने टमाटर लगा दिए, इतने लगा दिए कि ख़ुद उतारना भूल जाता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने टमाटर के पौधे लगाए और उनको हमने उतारना भी है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।